किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, जरा बताएं। इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल करके, दाब बढ़ा करके, ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकसित करके, अम्ल और क्षार का प्रयोग करके। कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सब बच्चे जवाब दे सकते हैं इसका। हाउ कैन अ सबस्टेंस बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर? व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। चलिए भाई, अगर आपको क्या करना है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? सब बच्चे बताएं जल्दी से, क्या करेंगे इसमें? अरे भाई, या तो क्या कर लो, उसकी हीट को, उसकी ऊष्मा को निकाल लो, या फिर उसमें क्या कर दो और उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, हीट बढ़ा दो उसकी। तो क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अरे दाब बढ़ा के क्यों करेंगे भाई? अरे जब टॉपिक ही हीट चल रहा है, ऊष्मा चल रही है, तो इधर प्रेशर कहाँ से आ गया? प्रेशर क्या देखो यार, देखो ना इधर, आप देखो ना सवाल क्या कह रहा है। मेरे पास में आइस है, आइस। आइस में क्या करूं भाई? आइस में टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या बन जाएगा? ये पानी बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। वाटर में अगर मैं और क्या कर दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या बन जाएगा? ये वेपर बन जाएगा। समझ में आ रही नहीं? ऊष्मा, यानी कि हम इसको वाष्प कह देंगे, है ना। और अगर इसका टेम्परेचर कम कर लूँ तो वापस से क्या हो जाएगा? फिर से ये, यानी और कम कर लूँ तो फिर ये वापस से आइस में आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या है? सी इज द राइट आंसर। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, आराम से आप अपने बढ़िया कॉग्निशन के बेसिस पे, अच्छी अपनी समझ के बेसिस पे, स्टेट ऑफ माइंड के बेसिस पे इनका जवाब दे सकते हो, है ना। इसमें कोई एक्सपर्टनेस की आवश्यकता है सच नहीं है। चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिए, क्या है आंसर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन? आपको बताना इनमें से कौन सा एक लॉन्ग वेव रेडिएशन का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है, बताओ। कंडक्शन, स्कैटरिंग, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सही आंसर बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का, निम्न में से कौन सा एक प्रक्रम दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? फटाफट से बताइए सारे बच्चे, सभी आंसर करिए, जल्दी जल्दी बताएं। चलिए, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ ये पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन के बारे में बता करना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हमने आपको बताया था कंडक्शन के बारे में, चालन के बारे में बता चुके हैं। तो चालन के बारे में सब बच्चों को अच्छे से पता चल गया होगा आपको, ऐसा कोई बालक नहीं होगा जिसको नहीं पता है। तो चालन में क्या होगा, मैंने अभी एक रॉड लिया, ये मैं कोई रॉड ले लेता हूँ, और मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कोई मोमबत्ती रखना, ये मैं मोमबत्ती बनाई देता हूँ आपको। अरे भाई, ये थोड़ी खतरनाक है, चलिए ऐसे ही समझ लीजिए यार। तो ये क्या है, मैंने इधर आग लगाई, यहाँ से क्या होगा, ये गर्म होना स्टार्ट होगा, और उसके बाद में इसके मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करते जाएंगे, और पूरी रॉड क्या हो जाएगी, गर्म। तो ये इसको बोलेंगे चालन। समझ में आ रही है? इसमें क्या बोलेंगे, इसको चालन बोलेंगे। तो ये इस पे इम्पैक्ट नहीं करेगी। दूसरा आपके पास स्कैटरिंग बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में सुना होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन सुना होगा, बात समझ में आई। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है बेसिकली वो इसमें शामिल नहीं होता है, स्कैटरिंग शामिल नहीं होता है, कन्वेक्शन शामिल होता है। कन्वेक्शन क्या होता है, शामिल होता है। रेडिएशन इसमें शामिल होता है, स्कैटरिंग शामिल नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है वो बी इज द राइट आंसर। अरे वाह, सबका आंसर सही है आपका, नाइस, गुड। अब थोड़ा लग रहा है दमदार, मजेदार, कि कुछ कुछ चीजें सही लग रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जल्दी बताएं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, ये आधारित है किस बात पे? इट बेस्ड ऑन व्हाट? गुड इमिटर्स आर ऑल्सो गुड ऑब्जर्वर्स, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन व्हाट? जल्दी बताइए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन, किरचॉफ लॉ, और डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वीन। क्या है सही जवाब क्वेश्चन नंबर 10 का? सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। सभी आंसर करो फटाफट से।
अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं यानी जो इमिटर्स होते हैं वो एब्जर्वर भी होते हैं, ये किस पे आधारित है? सभी बच्चे बताइए, सारे बच्चे जो जो कक्षा में मौजूद हैं। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? किरचॉफ लॉ। बात समझ में आई? यहाँ पे किरचॉफ लॉ ऑफ, यहाँ पे जब हम बात करेंगे करंट के बारे में तो देखिए, अगर हम क्या करते हैं, किसी भी जंक्शन से करंट को अगर मान लेते हैं फ्लो करते हैं, तो यहाँ पे जो फ्लोड करंट होता है और साथ ही साथ में जो आउट करंट होता है, बात समझ में आई, वो कैसा रहता है? वो कंजर्व रहता है, सेव रहता है। बात समझ में आई? उसमें लॉस नहीं होता, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण पे ये क्या करता है? काम करता है। यू गेट माय पॉइंट और नॉट? ऊर्जा के संरक्षण पे काम करता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का, याद रखना है, एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो इसी नियम पे ये क्या करता है? काम करता है। यू गेट माय पॉइंट और नॉट? तो दो नियम है किरचॉफ के यहाँ पे जो आपको याद होने चाहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो क्या होते हैं? अवशोषक भी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी इज द राइट आंसर, किरचॉफ लॉ। समझ में आ रही है? तो गाइज आज के थे 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जाकर के फिर से एक बार देख लेना। जनरल साइंस के हैं, आपको स्पेसिफिक होने की आवश्यकता इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज जैसे हम आपको समेशन पढ़ाने लग जाएं, समझ में आ रही है? समेशन अगर मैं पढ़ाने लग जाऊं तो इसका जीरो, अब इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे ड्राइव करना पड़ेगा, एक एक बात बतानी पड़ेगी, तो सारे बच्चे आप इसमें से भाग लोगे, फिर मुझे 100% पता है। इसलिए अभी इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सामान्य समझिए, और इससे ज़्यादा कि आपको ज़रूरत भी एज सच नहीं है। तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई ज़रूर करते रहें।